इस समय दुनिया की नजरें ईरान में चल रहे युद्ध पर टिकी हुई हैं। हर तरफ तनाव बढ़ रहा है और हालात तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत ने युद्ध में कूदने के बजाय एक अलग रास्ता चुना है। पिछले 24 से 48 घंटे में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव और तेज हुआ है, जिससे पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। और इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान ने हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका और यूके के सैन्य बेस डिगो गार्सिया की तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। भले ही ये मिसाइलें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंची, लेकिन इससे एक बड़ा संकेत जरूर मिला, क्योंकि करीब 4000 किलोमीटर दूर तक मार करने की क्षमता ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यानी अब यह खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। अब यह युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसमें अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब, यूएई और इराक जैसे देश भी किसी न किसी रूप में जुड़ते नजर आ रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि हर देश अपनी रणनीति बना रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि भारत अभी तक सीधे इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ है और पूरी तरह अलग रास्ते पर चल रहा है। दरअसल भारत ने इस पूरे संकट के बीच एक शांत लेकिन मजबूत कदम उठाया है। भारत ने जहाजों के जरिए ईरान तक मेडिकल सप्लाई पहुंचाई, फिर वहां से ट्रकों में भरकर जरूरत वाले इलाकों तक भेजा गया। और अब बड़ी खबर यह है कि भारत ने सैकड़ों ट्रकों में सामान लोड करके अफगानिस्तान तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। यह काम बिना शोर किए चुपचाप तरीके से किया जा रहा है, जो दुनिया के बड़े देशों को हैरान कर रहा है। यही वजह है कि अब यह मामला और दिलचस्प हो गया है। एक तरफ दुनिया युद्ध में उलझी हुई है और दूसरी तरफ भारत जमीन पर अपनी चाल चल रहा है। यह सिर्फ मदद नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा लगता है। आगे हम समझेंगे कि आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है और इससे उसे क्या फायदा मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब अगर हम पिछले 24 से 48 घंटे के हालात को ध्यान से देखें तो साफ समझ आता है कि यह युद्ध सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी आर्थिक और रणनीतिक लड़ाई भी चल रही है। एक तरफ चीन चुपचाप ईरान की मदद करता नजर आ रहा है और उसे हथियार सप्लाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस इस मौके का फायदा उठाकर अपने तेल को दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचा रहा है और भारी मुनाफा कमा रहा है। यानी हर बड़ा देश अपने अपने तरीके से इस संकट को अवसर में बदलने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा असर तेल और गैस के बाजार पर पड़ा है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का रास्ता लगभग बंद कर दिया है, जिससे वहां से गुजरने वाले तेल और गैस के टैंकरों पर बड़ा असर पड़ा है। यही वह रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। अब जब यह रास्ता रुक गया है तो कई जहाज बीच में ही फंस गए हैं और किसी भी तरह इस इलाके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। स्थिति और ज्यादा गंभीर तब हो गई जब ईरान के हमलों के कारण कतर की करीब 17% गैस सप्लाई पर असर पड़ा। इससे पूरी दुनिया में गैस की कमी महसूस होने लगी है और जब सप्लाई कम हो जाती है तो कीमतें अपने आप बढ़ने लगती हैं। ऐसे में जो देश पहले से तैयार हैं उन्हें फायदा हो रहा है और जो इस पर निर्भर हैं उनके लिए यह बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। अब यहां पर ईरान ने एक और चाल चली है। जो जहाज इस रास्ते से गुजरना चाहते हैं उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। यानी अब यह रास्ता सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि महंगा भी हो चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई तेल कंपनियों को लाखों डॉलर तक खर्च करने पड़ रहे हैं ताकि उनके जहाज सुरक्षित निकल सके। इस तरह ईरान इस संकट को अपने फायदे में बदलने की कोशिश कर रहा है और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है। लेकिन इसी बीच भारत की स्थिति बाकी देशों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। भारत को इस रास्ते से गुजरने के लिए कोई अतिरिक्त कीमत नहीं चुकानी पड़ रही है, क्योंकि ईरान के साथ उसके रिश्ते मजबूत हैं और हाल ही में भारत ने जिस तरह मेडिकल सहायता पहुंचाई है उससे दोनों देशों के बीच भरोसा और बढ़ा है। यही वजह है कि भारतीय जहाजों को खास छूट दी जा रही है और वे आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे हैं। अब जब भारत को यह रणनीतिक फायदा मिल चुका है तो उसने अपनी नजरें सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रखी, बल्कि तेजी से अफगानिस्तान की तरफ कदम बढ़ाया है। दरअसल जब दुनिया की नजरें युद्ध पर थीं, तब भारत ने चुपचाप अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया था। नई दिल्ली में बैठकर एक ऐसी रणनीति तैयार की गई जिसमें मानवता के साथ साथ व्यापार और भविष्य दोनों को ध्यान में रखा गया। और यही वह जगह है जहां भारत बाकी देशों से अलग नजर आता है। सबसे पहले भारत की बड़ी फार्मा कंपनियों को इस मिशन में शामिल किया गया। इनमें जाइडस, सिप्ला और सन फार्मा जैसी कंपनियां थीं जिन्होंने मिलकर एक इमरजेंसी मेडिकल प्लान तैयार किया। इस प्लान के तहत जरूरी दवाइयां, एंटीबायोटिक्स, ट्रॉमा किट, सर्जिकल उपकरण और आईसीयू से जुड़ी जरूरी चीजें तेजी से तैयार की गई ताकि जरूरत पड़ते ही इन्हें सीधे इस्तेमाल किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। इसके बाद क्या हुआ उसकी बात करने से पहले आप लोगों के फायदे की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के जरिए दोनों सिचुएशन में अच्छी कमाई होती है, वो भी कम टाइम में।
लेकिन सवाल यह है शुरुआत कैसे करें। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से, मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने और सही डिसीजंस लेने में पूरी मदद करते हैं। यह सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी से, और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों यह ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉगिन कर लिया और बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया है मेरा। ये जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सोल्यूशन है। इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर, मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1971 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट्स की, जो आपको हर रोज फ्री में ट्रेड आइडियाज देती है। ये देखिए, इनके यूजर्स ने अभी एक दिन में 15,239 रुपए, एक महीने में 70,468 रुपए और पिछले पूरे साल में 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ कोई कमीशन नहीं लेता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसे यूज करके हिंदुस्तान में लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, जहां हम बात करने वाले थे कि आखिरकार दवाइयों की खेप तैयार करने के बाद उसका क्या किया गया। तो देखिए, इसके बाद भारत ने सिर्फ एक रास्ते पर भरोसा नहीं किया, बल्कि मल्टी रूट रणनीति अपनाई। कुछ सामान हवाई रास्ते से काबुल भेजा गया और वहां से ट्रकों के जरिए